यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, लेक्चर 1 में, कि इनक्वालिटी का साइन किस तरह से चेंजेस होता है, तो नंबर लाइंस पे किस तरह से चीज़ों को शो किया जाता है। उसके बाद हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी किए थे। फिर हमने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस के टाइप हुए हैं वो सिर्फ 2 टाइप के हुए थे। किस तरह के? ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0। आज के लेक्चर में जो सीखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, तो इस तरह कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल किया जाता है क्वेश्चंस में, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी लिखा है। चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? तो लिखा है इफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वी फर्स्ट थिंग्स। स्टूडेंट यार, इसको कई लोग गलती से पढ़ लेते हैं, गलत चीज़। जैसे ये सिंबल है तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, ये बात समझ में आता है कि ये सिंबल को ग्रेटर पढ़ते हैं। अब इसमें इक्वल का भी साइन लगा है, थोड़ा अलग डिजाइनिंग में, तो इसे लोग आर पढ़ते हैं। ओके, मतलब आर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आर लगता है। तो जो लोग इसको थोड़ा पढ़ने की आदत नहीं जानते, वो लोग समटाइम्स इसको आर ही पढ़ते हैं। एक्चुअल में वो होता है और। जहाँ पे आर था, ये आर नहीं पढ़ते, वास्तव में क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से ये लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन, लेस का सिंबल है, और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनके रीडिंग में ही कुछ चीजें समझ में आ रही है। क्या चीज? कि इस चीज को रीड करते समय हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 टाइप की चीजें निकल के आ रही हैं। कौन कौन सा? एक, जैसे पहला एग्जांपल है, एक ग्रेटर भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है। तो इस एग्जांपल में लेस आ रहा है, इसमें भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपके हमेशा कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन हमेशा रहेगा। अब 2 क्या क्या होगा वो हम आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये बात सिर्फ मैं आपको पढ़ने के लिए बताया हूँ। तो जो लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और पढ़ना नहीं जानते, सिर्फ ये उनके लिए है कि वो इस तरह से चीज़ों को नोट करके समझ लें। ठीक है, क्योंकि यार चीज़ों को फिल करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कैसे कैसे होता है। सो दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इस तरह से लिखा होगा तो लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन थ्रू समझेंगे कि इस तरह के एग्जाम्पल में, इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस में आपके 2 सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम्पल थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझने का कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0 में 2 सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं गाइस इस एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद चीज़ों को मैं धीरे धीरे रिड्यूस करता चला जाऊंगा। तो आपका 100% फोकस मेरे प्रोसेस पे होना चाहिए इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला सोल्यूशन होगा, इसको हम पढ़ते क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एक हिस्सा होता है इक्वल टू 0 का। अब क्योंकि इसको हमने ग्रेटर भी पढ़ा है, तो एक हिस्सा होता है इसका क्या? ग्रेटर का। बाद में हम आपको बताएंगे कि जल्दी से कैसे लगाया जाता है, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इतना लेंदी कैसे हो सकता है। ओके, बाद में हम आपको ट्रिक बताएंगे कि चीज़ों को विजुअलाइजेशन करके आप इसको मैक्सिमम 1 सेकंड में या 4-5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस का बिहेवियर कैसा है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। अब बताओ फर्स्ट या सेकंड, ध्यान रहे ये और होता है, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिखा है सेट करने के लिए माइंड में। अब बताओ क्या इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है इस फॉर्मेट का? याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे ना, तो इस तरह से 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता था। तो वहां पे हम लोग लैंग्वेज बोल देते, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो जब फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ पे जब 0 होगा तो यहाँ पे आएगा -1। अब कुछ पॉइंट्स मेरा ध्यान सुन। जब हम इस तरह की इनक्वालिटी को, जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन और इक्वल टू 0 हो,
जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस, तो हमेशा जब इक्वल टू 0 लगा के सॉल्व करते हैं, आई रिपीट, जब हमेशा इक्वल टू 0 लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सो दैट टाइम, उस समय आपका जितने भी x आते हैं, जितने भी आ जाए, 2, 4, 6, 8, 1000, जितने भी आ जाए, जितने पॉसिबिलिटी है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर x पे आपको क्लोज इंटरवल लगाना होता है। क्लोज इंटरवल, क्लोज लिख सकते हैं, क्लोज लिख दो, सही है। ठीक है, फिर से बोलता हूं, इस तरह क्वेश्चंस हो या लेस देन और इक्वल टू 0 टाइप क्वेश्चंस हो, जब हम इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं, तो जितने भी x के पॉसिबिलिटीज आती हैं, हर उन जगहों पे क्या लगता है, क्लोज इंटरवल लगता है। ठीक है, एक छोटी सी बात हमने आपको बताया। अच्छा, क्या सेकंड क्वेश्चन करना हम लोगों ने सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में? याद करो आप, सेकंड क्वेश्चन जो अभी आपको दिख रहा है सिर्फ ग्रेटर देन का, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को करना सीखा हुआ है पिछले लेक्चर के हिसाब से। लेक्चर नंबर 1 क्या निकालते थे, याद है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। सो गाइस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, 2 पे है, ये -1 पे। उसके बाद क्या था, याद है? नंबर लाइन। अब देखो, मैं चीजों को धीरे धीरे रिड्यूस करते चले जाऊंगा आंसर निकालते समय, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव वाला एरिया कहाँ से कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ओके, तो ये जो आंसर आपका दिख रहा है ये सिर्फ सेकंड का है, ये जो आंसर दिख रहा है ये सिर्फ फर्स्ट का है। हमें ना फर्स्ट का चाहिए, हमें नहीं सेकंड का चाहिए, हमें तो अपने क्वेश्चन का चाहिए जिसमें ग्रेटर भी आ रहा था और इक्वल टू भी। तो जब हम लिखेंगे फाइनल आंसर, जब हम लिखेंगे फाइनल आंसर क्वेश्चंस का फाइनल आंसर, यानी जो हमें क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए, जब उसका आंसर हम लिखेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ग्रेटर था तो ग्रेटर लेके सॉल्व किया, अगर यहाँ लेस देन और इक्वल टू होता है लेस होता। तो जब ग्रेटर लेस को सॉल्व करते हैं तो जो कुछ आता है इसी में जो कुछ आता है, सेकेंड वाले को जब सॉल्व करते हैं जो कुछ भी आए उसके ओपन इंटरवल में, ओपन क्लोज इंटरवल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप जाके देखो अच्छे से। ओपन इंटरवल पे सिर्फ वही क्लोज लगेगा जहां पे पहला वाला x की वैल्यू आई होगी। तो पहला x से क्या क्या आया, 2 आया और -1 आया है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1। ये कह रहा था ओपन, लेकिन हमने क्या बताया कि फर्स्ट के हिसाब से जितने भी सॉल्यूशन आते हैं सिर्फ वही क्लोज लगता है। जैसे -1 आया, वहां भी -1 है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बग लगा देंगे, क्लोज। ठीक है, तो जब ये लिख दिया तो ये हमारे आंसर हो गए किसके, अपने क्वेश्चंस का जो आपको दिया गया है। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन आवर क्वेश्चंस गिवन। ओके, तो नाउ स्टार्ट, लास्ट टाइम फिनिश। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी कि इक्वल टू 0 का जितने भी x आएंगे सिर्फ उसी पर्टिकुलर नंबर पे आपको क्या लगाना होगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पोर्शन को सॉल्व करेंगे, सेकंड पोर्शन का आंसर आएगा। फिर जब हम अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे जो दिया जाता है आपको सॉल्व करने के लिए, उसमें फिर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का मतलब कि कहाँ पे ओपन लगाना है, कहाँ पे क्लोज लगाना है। तो क्लोज इंटरवल सिर्फ वही लगेगा जब इक्वल टू 0 रख के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जितने भी x आ सकते हैं एज सुन पॉसिबल, वो सारे कुछ हमारे यहाँ पे क्लोज इंटरवल साइन के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्लोज लगा, यहाँ पे भी क्लोज लगा है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब यार इस सवाल से मुझे एक चीज विजुअलाइजेशन करना होगा, और ये चीज अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो गए, इसको अपने लैंग्वेज में नोट कर लेना, फील आएगा बाद में, अब रट लो, बाद में फील भी आएगा, और क्यों आएगा वो भी हम बता देते हैं। आज के बाद कभी भी अगर ग्रेटर देन 0 के क्वेश्चंस हो, ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ, हालांकि इसको नोट कर लेना, कहीं कॉर्नर में लिखो। ठीक है, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ एक्चुअली, हालांकि आप थोड़ा स्टूडेंट के टाइप में हो गए तो उतना विजुअलाइजेशन कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर चीज़ों को रट लेते हो तो बार बार आपके माइंड में आता रहेगा, चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, आप आंख बंद करके जब ग्रेटर देन के 0 सवाल हो या लेस देन 0 सवाल हो,
ठीक, ऑलवेज ओपन ईच नंबर, हमेशा लगता है, कोई शक नहीं है, शक की नजर से देखना ही नहीं है, ठीक है। जब ग्रेटर देन जीरो सवाल हो या फिर लेस देन जीरो सवाल हो, ऑलवेज ओपन ईच नंबर, हमेशा ईच नंबर पे ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। आप जाके देखो पिछला लेक्चर में सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं दो टाइप का था, तो वहां हम क्लोज के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तो पिछले लेक्चर के हिसाब से हमने ये अपने आप में ऑब्जर्वेशन किया, ये पाया गया कि ऑलवेज ओपन इन ईच इंटरवल इन ईच नंबर इफ गिवन क्वेश्चन इज ग्रेटर देन जीरो आइदर लेस देन जीरो, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके सामने देख सकते हैं। लेकिन अगर गलती से ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, तो ओपन भी लग सकता है या क्या क्लोज भी लग सकता है। इसका क्या मतलब निकला भाई, यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि ग्रेटर का सवाल हो या लेस का हो, 100% ओपन लगता है हर जगह। लेकिन अगर ये दो टाइप के सिंबल हो जो कि आज के लेक्चर में सीख रहे हैं, ओपन भी लग सकता है, क्लोज भी लग सकता है। जैसे यही देख लो ना, दो जगह पे क्लोज लगा है और दो जगहों पे ओपन लगा है। कुछ एग्जाम्पल और नया करेंगे तो आप देखने को मिलेगा आपको कि कुछ जगह ओपन भी लग सकता है, क्लोज भी, पूरे जगह भी ओपन हो सकता है, पूरे जगह भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो ओपन क्लोज, जैसे दो ओपन दो क्लोज मिल गया। हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जिसमें सब जगह क्लोज लगा हो, या हो सकता है सब जगह ओपन भी लगा हो। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ओके। लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो हो लेस देन जीरो हो, तो ये 100% ऑलवेज आग बन के आपको हर नंबर पे क्या लगाना है, ओपन लगाना है। ये छोटी सी बात हमने अपनी तरफ से आपको याद कराने की कोशिश किया है, आई होप आपको याद आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें लिखा है x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा भाई, इसमें दो सॉल्यूशन होगा। पहला क्या होगा, इक्वल टू 0, यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। पहला क्या होगा, इक्वल टू 0। तो चलो पहले इक्वल टू 0 सॉल्व करो। x की वैल्यू क्या क्या आएंगे, पहले से 5 आएगा, दूसरे से -3, तीसरे से 1 एंड नेक्स्ट इज -2, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हमने क्या बताया, जब इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया जाता है तो जितने भी नंबर्स आते हैं सिर्फ उसी जगह पे क्या लगता है भाई, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल लगता है। अब सेकंड सॉल्यूशन क्या है, अब आपके क्वेश्चन में लेस लिखा है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में ग्रेटर सिंबल था तो ग्रेटर लगाए थे, लेस का सिंबल है तो लेस लगाएंगे, ठीक है, लेस का सिंबल था तो लेस लगा दिया। अब ये तो यार इनइक्वालिटी है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सब कुछ अच्छे समझा हुआ है कि किस तरह से जल्दी से कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी हम एक एक चीज लिख के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बात एक एक्स्ट्रा चीज बतानी है, इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ता है पूरा चीजें। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएंगे 5, -3, 1 एंड -2। ये समझने से पहले आपको पिछला लेक्चर देखना होगा, तभी आपको इसमें समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। नेक्स्ट इज नंबर लाइन। सो नंबर लाइन इज दिस। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है यार -3 एंड देन बड़ा -2 एंड देन बड़ा 1 एंड लास्ट इज 5 एंड लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो आपको चाहिए साइन कैसा भाई, आपको नेगेटिव साइन चाहिए, दिस इज नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन में x कहां से कहां लाई कर रहा है, -3 से -2, देखो लेस है तो हम हर जगह ओपन लगाएंगे विदाउट एनी थिंकिंग, जैसा मैंने आपको अभी रटाया। अभी लेस को सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी सेकंड को सॉल्व किया जा रहा है। यूनियन 1 से लेकर कहां तक भाई, 5। तो ये जो अभी आंसर आपको दिख रहा है सेकंड का है, ये जो आंसर दिख रहा है वो फर्स्ट का है। हमें नहीं फर्स्ट का आंसर चाहिए, नहीं सेकंड का, हमें तो अपने क्वेश्चन चाहिए। तो जब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के फाइनल आंसर का, दिस इज द फाइनल आंसर इन आवर क्वेश्चन, तो आपको हमेशा
आंसर को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मतलब जो सेकेंड स्टेप से सॉल्व करने के बाद आंसर आता है उसको हम लिख लेते हैं -3 -2 यूनियन 1, 5। देख लिया। अब क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है कि वो ओपन है क्लोज है, क्योंकि इसका डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पे ओपन रहेगा कहाँ पे क्लोज। तो गाइस आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 -3 1 -2 सिर्फ इसी 4 नंबर पे क्लोज रहेगा, बाकी हर जगह ओपन। तो क्लोज 5 -3 1 -2। देखो -3 इसमें आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे हम क्या लगा दें क्लोज। -2 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्लोज। 1 भी आ रहा है यानी यहाँ भी क्लोज। 5 भी आ रहा है यानी कि यहाँ क्लोज। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इस तरह से आता है। ठीक है। अच्छा, अब पिछले 2 एग्जाम्पल से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे आई होप सोच भी रहे होंगे, अच्छी बात है, सोचना चाहिए कि यार इसमें आपके जहां पे क्लोज इंटरवल आ रहा है वही तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है। जैसे यहाँ पे भी 4 जगह क्लोज इंटरवल लगाना है, क्या वही 4 नंबर यहाँ पे भी आ रहा है एज ए पॉइंट ऑफ इन्वर्जन? तो मेरा कहना है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट की बात फिलहाल बता रहा हूँ अभी, कि वो ये स्टेप नहीं करते। ओके, ये स्टेप नहीं करते। अगर इस तरह क्वेश्चन होता है तो वो सिर्फ ये वाला स्टेप करते हैं और फिर हर जगह क्लोज लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आते हैं उतने ही जगहों पे क्लोज इंटरवल लगता है। ऐसा स्टूडेंट का थिंकिंग होता है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सोचना गलत है। अब कैसे गलत है, क्यों गलत है, जैसे ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको सारी गलतियां अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करो, हम आपको अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल बेहतरीन समझते हैं, पिछले 2 एग्जाम्पल की रिस्पेक्ट में ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको आप एक स्टार बना लो। तो देखो स्टेप मेरा सेम है, अभी मैं आपको लेंदी बता रहा हूँ, जैसे ही कुछ सवाल खत्म होगा फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जल्दी से कैसे किया जाता है जब इस तरह के एग्जाम्पल ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू टाइप के आते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको अंदर वाली बात क्या है मैथमेटिक्स के इस इनक्वालिटी चैप्टर्स में, वो हम आपको फील कराने के लिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेकर आपको 4-5 एग्जाम्पल नेक्स्ट करा दूँ। ठीक है, तो इसलिए बाद में हम लोग भी इसको जल्दी से ही करेंगे, इतना स्टेप दिखाने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, लेकिन वो जल्दी कैसे करेंगे उसका विजुअलाइजेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स इज व्हाट, x -2 x + 1 x -3 and whole divided by x + 6 x - 1. First things is what, equal to 0. ठीक है, इक्वल टू 0। अब बताओ, आप क्लास 8 10th में भी पढ़े होंगे कि 0 के नीचे 1 छुपा या जो भी छुपा लो, इसके बाद इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, याद है? इस तरह क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये स्टेप हमने क्यों किया। भाई नीचे कुछ भी लिखा होता है उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। आ गया, तो आप देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या किया जाएंगे, 2 -1 and 3। तो सिर्फ इसी नंबर पे क्या लगेगा भाई साहब, इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, क्वेश्चन में ग्रेटर सिंबल है तो ग्रेटर के साथ लिखेंगे। ओके, कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे कि इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ओके, तो ऐसा नहीं होगा, वो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में अभी सीखेंगे कुछ मिनट के बाद कि क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट एनी थिंकिंग नहीं करते हैं, उसमें सोचना पड़ता है कि क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इक्वल के क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना है, जो कुछ इधर देखो तुरंत भेज दो राइट साइड, चलो निकलो। ओके, तो इनक्वालिटी में नहीं करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है वो हम डिस्कशन करेंगे कुछ समय बाद, फिलहाल आपको उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। अब देखो यार, यहाँ पे कुछ फंक्शन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, याद करो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इफ सम लीनियर फैक्टर अपीयर इन डिनोमिनेटर देन मेथड विल बी सेम।
तो मेथड आपका सेम होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। मतलब क्या, सीधे सीधे हम भाई साहब पी ओ आई की बात करेंगे। सो x इज 2, ये होगा -1 पे 0, ये 3 पे, ये -6 पे और ये 1 पे। ठीक है, आपको अंदर जो भी अंदर से वो भड़ास निकाल रहा है कि यार ये कैसे हो गया, तो मैं अभी आपको शेयर करूंगा जब लास्ट में आंसर लिखूंगा, तो फिर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बीच बीच में चीजें सोचोगे तो दिक्कत होगी, जो बोल रहा हूँ पहले उसको आप समझ लो। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। तो नंबर लाइन हमने बना दिया। तो इन नंबर में से सबसे पहले आएगा -6, उसके बाद आएगा -1, 1, 2 एंड लास्ट थिंग 3। लुक लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड लास्ट थिंग माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब बात करें सेकेंड स्टेप के आंसर की, तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव साइन है, तो इसमें पॉजिटिव लूप कहाँ से कहाँ है? ये है -6 से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर 2 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो याद करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको याद कराया था पहला एग्जाम्पल के समय कि ग्रेटर का सवाल हो या लेस का क्वेश्चन हो, सिर्फ ग्रेटर हो या सिर्फ लेस हो, इन दो केसेस में आपको हर नंबर पे 100% ओपन लगाना होता है। तो देखो मैंने कि विदाउट एनी थिंकिंग मैंने ओपन लगा दिया। ठीक है, अब बात करें गाइस फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर मतलब जो अपने को क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए, हमें तो ये दिया गया है। तो देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये पूरा नंबर पर लिख लो यहाँ पे, -6, -1, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। ठीक है, अब तो देखते हैं क्लोज कहाँ लगेगा। अब बताओ क्लोज कहाँ लग सकता है? सिर्फ उस नंबर पे जहां पे इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर आ रहा है, एक 2 पे क्लोज लगेगा, एक -1 पे एंड एक 3 पे, खत्म। यही तो आया था 3 नंबर, यहीं पे क्लोज लगेगा। बाकी हर जगह पे क्या लगने वाला है? ओपन समथिंग। तो आंसर होगा -6 से -1, यूनियन 1 से 2, 3 से इनफाइनाइट। तो जैसा हमने आपको बताया कि इस तरह के एग्जाम्पल में क्लोज भी लग सकता है, ओपन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस सवाल का जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें आप देखो सब जगह क्लोज लगा था। इस एग्जाम्पल में कुछ जगह क्लोज भी लगा है, कुछ जगह ओपन लगा है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें हर जगह क्या लगाओ? ओपन लगाओ। ठीक है, तो ये केयरफुली आपको वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी बात है। तो इसको आप नोट करो। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर ले तो बेटर होगा। जो लोग पिछले एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल को समझ रहे थे, सोच रहे थे कि यार जितने पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है उतने ही क्लोज ऑफ इंटरवल है पिछले 2 एग्जाम्पल में, जाके देखो ये बात सही था पिछले 2 एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 3 क्लोज इंटरवल लगेगा और यहाँ पे 5 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ रहे हैं। तो इसलिए कहा था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जितने जगहों पे क्लोज लगेगा उतने ही पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आएंगे। तो ऐसा स्टूडेंट सोचते थे, तो इसलिए मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जो स्टेप आपको देख रहा हूँ। तो इस स्टेप को इतनी प्रैक्टिस करो इस मेथड से कि आपको जब हम चीज़ें डायरेक्ट करें तो डाउट ना हो। अब हम सीखेंगे कि चीज़ों को डायरेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक, तो अब समय आ गया है चीज़ों को डायरेक्ट सीखने का। तो मैं इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आप इसको सडनली करोगे। एक लाइन में आंसर लिखा जाएगा, अगला जितने भी हम 4-5 एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो पहले आपको सुनना है सारे शब्दों को, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लेना होगा, मैं बोलूंगा। ओके, देख भाई इस नंबर को देखो खाली, सिर्फ दिस नंबर। ठीक है, मैं इस पूरे स्टेप्स को इरेज कर देता हूं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। हमें अब सीखना है कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। डायरेक्ट कैसे किया जाता है सुनो। सबसे पहले आपके माइंड में जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो माइंड में आप क्या लेट करके सॉल्व कर लो,
ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक। लेकिन हमें जवाब देना है इक्वल टू 0 का, हमें दोनों देना है जवाब, ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 जब सॉल्व किया गया होगा तो सिर्फ उसी नंबर पे, आई रिपीट, सिर्फ उसी नंबर पे क्लोज लगेगा जहां पे न्यूमरेटर फैक्टर, आई रिपीट, न्यूमरेटर फैक्टर का x की वैल्यू पे 0 होगा। वैल्यू न्यूमरेटर फैक्टर का जो ईच फैक्टर होगा वो किस x पे 0 होगा, सिर्फ उसी नंबर पे क्लोज लगेगा। और जितने डिनोमिनेटर वाले पॉइंट ऑफ केसेस होंगे वहां पे आपको हमेशा क्या लगाना है, ओपन, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा इसमें मिक्स कर दिया बातों को। अब मैं आपके सामने फाइनल बात बताता हूं कि जितने पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, अच्छा ये सिर्फ बातें सोचोगे कहाँ पे, सिर्फ दो तरह क्वेश्चन सोचना है, चाहे ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी से करने का, सिर्फ इसी दो टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना है, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। सुनो क्या, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकालते हो, जैसे ग्रेटर को सॉल्व किया आंसर आ गया, तो जब इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन 0 सॉल्व के समय जो आंसर आया होगा उसके हर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे कैसे पता करें कि कहाँ पे क्लोज लगना है, कहाँ पे ओपन, इसका डिसीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस के आंसर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे क्लोज लगाना, ये बहुत साधारण बात मैंने बोल दिया, ये बहुत कूल बात है, बहुत इजी भी हो गया होगा समझने सुनने में भी, कि सिर्फ आप उसी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे क्लोज लगाओगे जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 रहा होगा, ठीक। और उस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे हम हमेशा ओपन लगाएंगे जहां पे डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहे होंगे। आई रिपीट लास्ट टाइम, न्यूमरेटर वाले जितने भी पोर्शन होंगे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के, उस हर नंबर पे, उन सभी नंबर पे आपको हमेशा क्लोज लगाना है, और जितने डिनोमिनेटर वाले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ रहे होंगे उसके हर जगह पे आपको ओपन लगाना है। आइए देखते हैं क्या बात है, बताओ। ये डिनोमिनेटर में है तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हमेशा ओपन लगाना है। चलो चेक करते हैं। तो ये -6 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे, तो देखो जाकर -6 और 1 पे ओपन लगा होगा, -6 और 1 पे ओपन लगा है। जितने न्यूमरेटर वाले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है, जैसे ये 2 पे है, ये -1 पे है और ये 3 पे है, तो 2, -1 एंड 3, इन्हीं सभी चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज लगा है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लो, मैं लास्ट टाइम आपको बोल देता हूँ। तो पहला पॉइंट नोट कर लो, ये चीज़ सोचना कब है, दो टाइप सवाल में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन और इक्वल टू 0, सिर्फ दो तरह के क्वेश्चंस में सीखना है आपको, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट नोट कर लेना होगा कि आंसर लिखते समय सिर्फ उस जगह पे क्लोज लगाते हैं जहां पे न्यूमरेटर में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आते हैं। पहला पॉइंट हो गया, ओके। सेकंड पॉइंट, ओपन हमेशा वहां लगाते हैं जहां पे डिनोमिनेटर वाले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होते हैं। खत्म, ये दो पॉइंट है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस को बहुत तेजी से करेंगे, विद इन 5 सेकंड भी 10 सेकंड के अंदर हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करो। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से जल्दी कैसे किया जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। ट्रिक बोले तो जितना भी क्वेश्चन हमने किया अभी तक आज के लेक्चर में, उसके ऑब्जर्वेशन को जल्दी से कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। यही देखते हैं क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो लेस देन और इक्वल टू टाइप का है, तो क्लोज की बात हम लोग करेंगे, ओके। तो देखो मैं इसको एक लाइन पे कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले आप आग बन के पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिख लो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 1, -2, -1, 6, 5, 2, 7। उसके बाद सीधे सीधे नंबर लाइन ड्रॉ करो, इनसाइड नंबर को यहाँ पे प्लेस करो। तो -2, -1, 1, 2, 5, 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लाइक दिस। ये चीज़ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में गाने के थ्रू बताया था कि किस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। आंसर इज व्हाट, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2
यूनियन -1 से 1, यूनियन 2 से पाई, यूनियन 6 से 7। ठीक, अब बात करते हैं क्लोज कहाँ लगेगा। तो हमने क्या बताया आपको पिछला थ्योरी में, पिछला चीज़ अपने आप में जो लैंग्वेज में लिखे हो गए, अभी मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था कि सिर्फ उस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे इसके आंसर में क्लोज लगता है जितने न्यूमरेटर से आए होते हैं, जितने न्यूमरेटर वाले से आए होंगे, और हर उस जगह पे ओपे लगता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन डिनोमिनेटर से आए होते हैं। तो आप बताओ न्यूमरेटर से क्या क्या आया, 1 आया है, इसका मतलब 1 पे क्लोज लगेगा। -2 आया है तो -2 पे भी क्लोज लगेगा। -1 आया है तो यहाँ भी क्लोज लगेगा। 6 आया यानी कि यहाँ पर भी क्लोज लगेगा। तो ऐसे 4 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन थे न्यूमरेटर में, तो सिर्फ 4 जगहों पे हमने क्या लगाया, क्लोज। बाकी के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आर्क बंद करके आप ओपन का इंटरवल लगा सकते हो। ठीक है, तो कितना आसान हुआ, अपने को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे असाइनमेंट में, तो इस तरह से करो, बेटर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ नई थ्योरी की तरफ, ताकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो अब नेक्स्ट थ्योरी के पास चलते हैं हम लोग। ओके, ये थ्योरी समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। अब मैं इसको बेसिक इसलिए कह रहा हूँ यार कि इस तरह क्वेश्चन बेसिकली क्लास 5 के स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हो। ओके, तो उसका मैं हेल्प लेकर आपको मैं इस स्टैंडर्ड पे चीज़ों को कनेक्ट करूँगा। तो इस छोटी छोटी बातों को पहले समझते हैं। थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये बात आप समझ जाओगे तो इसमें क्या क्या अभी लिखना है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, पहले थ्योरी समझते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक 2 नंबर है, एक 5 है और 3 है। सबको पता है बचपन से कि 5 ज़्यादा होता है 3 से, यानी 5 रुपीज़ ज़्यादा होता है 3 रुपीज़ से। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिसाइड करते थे बचपन में, थोड़ा सा याद ताज़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे फर्स्ट थ्योरी क्या है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, और सेकंड थ्योरी है निगेटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव नंबर। तो जैसे मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो भाई कर दिया। तो अब बताओ इसके आंसर में क्या आएगा, 2 × 5 और 2 × 3 मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 5 = 10 एंड 2 3 = 6। तो आप देख सकते हो 10 6 में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर अभी भी 10 है, अभी भी 10 ज़्यादा है। अच्छा, ये रहा बात मल्टीप्लाई का। मान लो इस एग्जाम्पल में, मान लो हमने डिवाइड करने की सोचा, हो सकता है एग्जाम में डिवाइड वाला भी क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5/2 और 3/2। ठीक है, 5/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2.5 और 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.5। अब गाइस बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अंडरस्टूड है 2.5 ज़्यादा होता है, तो इस तरह से हम लोग डिसाइड किया। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ देखा कि जो इनइक्वालिटी पहले से सही है, जैसे ये पहले सही था कि 5 3 से ज़्यादा होता है, भाई पहले सही है ना, 5 3 से ज़्यादा होता, पहले से सही था। उसके बाद हमने तो 2 वर्क किया, एक बार मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, एक बार डिवाइड किया। मैंने दोनों एग्जाम्पल सेम रखने के रीज़न है, तो आप बिहेवियर आपको बताना चाह रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे किसी और चीज़ से भी डिवाइड करके आपको समझा सकता था। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 2, जबकि 2 एक कैसा नंबर है भाई, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो आप देख सकते हो जो इनइक्वालिटी का साइन पहले था, आफ्टर मल्टीप्लाई भी साइन वही रहा, यानी ग्रेटर था तो ग्रेटर ही आया है। ठीक है, ग्रेटर था साइन ऑफ इनइक्वालिटी पहले, तो आफ्टर मल्टीप्लाई भी ग्रेटर ही आ रहा है। इससे हम क्या सीखे, इससे ये सीखे कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, किसी भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। विल नॉट चेंज का मतलब क्या होगा भाई, कभी भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर पहले ग्रेटर था तो आफ्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज सेम साइन, आई मीन टू से
डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन इनक्वालिटी। दिया गया इनक्वालिटी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर पहले ग्रेटर था तो ग्रेटर होगा, अगर यहाँ लेस का सिंबल होता तो लेस होता। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस तरह के एग्जाम्पल में, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कहीं भी, तो इस फॉर्मेट में भी हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो फिलहाल हम ग्रेटर पे समझा रहे हैं, लेकिन हमारे पास चार इनक्वालिटी हो गए हैं। ग्रेटर हो, लेस हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, या लेस देन और इक्वल टू हो। 4 टाइप ऑफ इनक्वालिटी हमारे इनक्वालिटी में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह चीजें हम लोगों ने समझा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रूल हमने चाहते तो मैं इसको थ्योरी तौर आपको याद करा सकता था, लेकिन वो फिल करने के लिए यार ऐसा क्यों थ्योरी बना, तो ये देख सकते हो बचपन के मैथ से हम लोगों ने ये बता दिया कि क्या रीजन है, कैसा हुआ। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं कुछ अलग। अब समय बचाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अपने से। अब जैसे गाइज मैं आपसे बात करूं कि ये इनक्वालिटी और ये इनक्वालिटी पहले सही है भाई, 5 3 ज्यादा होता है, 5 3 ज्यादा होता है, अच्छी बात है, सही है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं सेकेंड थ्योरी डेवलप करने के लिए किसी भी निगेटिव नंबर से। सपोज दैट निगेटिव नंबर में -1, भाई -1 निगेटिव नंबर होता है, तो बताओ यहां पे क्या आएगा। दिस इज -1 एंड -1, ये सॉल्व करने के बाद -5 आएगा और ये आएगा आपका -3। अब आपको पता होना चाहिए कि -5 और -3 में कौन ज्यादा होता है या कौन छोटा होता है। एक ही बात है, -5 बड़ा होता है कि -3, तो आपको याद होगा, पता ही होगा इस क्या बात बता रहा हूँ फालतू में। ओके, सो अंडरस्टूड है कि -3 ही ज्यादा होगा, तो अगर ये ज्यादा इसका मतलब ये ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम चीज़ों को कंप्लीट फाइनल करेंगे, थोड़ा यहाँ भी काम कर ले। मान लो हमने डिवाइड कर दिया सपोज दैट -2 से, चाहो तो -1 से भी डिवाइड कर सकते हो समझने के लिए। तो जब -2 से डिवाइड करेंगे तो 5 था तो डिवाइड किया -2 हो गया, 3 था तो -2 यहाँ से डिवाइड कर दिया। अब आपको बताना है कि ये आता है -2.5 और ये आता है -1.5, तो इनमें क्या रिलेशन होगा भाई साहब, ये वैल्यू ज्यादा है। तो इससे हम क्या सीखने को मिला हमें कि अगर कोई इनक्वालिटी पहले से ग्रेटर है और आप एक श्योर 100% निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आपका जो इनक्वालिटी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो इनक्वालिटी तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब अगर क्वेश्चन ग्रेटर है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, लेस का। अगर पहले से ही लेस है एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी निगेटिव नंबर से या डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ए नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनक्वालिटी विल चेंज। तो ये 2 चीज अपने को सीखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम लोग अंडरस्टैंडिंग से क्लियर करते हैं। ठीक, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इस नंबर को समझो, आई मीन टू से इसको राइट करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में समझना है कि ये थ्योरी जो बना है ये बेसिक बात से ही डेवलप करके बनाया गया है वास्तव में। ठीक है, इसको हम नोट करो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स है जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होता है। ठीक है, फिर इसी चीज को हम एक स्टैंडर्ड लेवल पे धीरे धीरे पहुंचाएंगे। ओके, तो इसे लिखा है 5 × x - 1 × x + 2। स्टार्ट सॉल्यूशन। अब बताओ, यहां पे आप देख सकते हो प्योर 5 लिखा है और ये 5 कैसा नंबर है, 100% कैसा है, पॉजिटिव है, सबको पता है। अब रूल क्या कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो जैसे ही 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0/5 आएगा और 0/5 मैथमेटिकली वो आपका 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 एक पॉजिटिव नंबर था तो हमने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड बाई 5। यहाँ पे साइन इनइक्वालिटी जो पहले था वो अभी भी सेम रहेगा, खत्म। अब ये क्वेश्चन एक, अब इसको एज ए फ्रेश क्वेश्चन देखो, एज ए फ्रेश क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालने मतलब हम इसका निकाल लिए, इसका निकालने मतलब जो आपको दिया गया था उसका निकाल लिए।
तो ये तो यार अंडरस्टूड है। अब देखो मैं चीज़ों को रिड्यूस कैसे करता हूँ। अब आई होप अब मुझे इतना जल्दी करने में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी बेसिक बात बता दी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2। देख सकते हो सिर्फ ओपन का सिंबल लगा है, इसलिए 100% हर जगह पे क्या लगेगा, ओपन साइन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दें आपके सामने कि सपोज दैट -3x + 5x - 6। मान लो कोई एग्जाम्पल इस तरह का है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में बात करेंगे इसकी इसका सिचुएशन क्या होगा। तो आप बताओ सॉल्व करते समय कि -3 एक नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल सही। ये एक नेगेटिव नंबर है, नो प्रॉब्लम। अब रूल क्या कहता है भाई साहब कि डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे जब डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड बचेगा x + 5 और x - 6 और 0/-3 करेंगे, 0 डिवाइड बाई -3 तो 0 आ जाएगा फाइनली। और क्योंकि डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से तो देखेंगे क्वेश्चन में साइन कैसा पहले था, ग्रेटर। तो रूल कहता है कि चेंज हो जाता है, इसका मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर लिखने की। यहाँ आएगा -5 एंड देन 6 प्लस माइनस प्लस। सो गाइज फाइनल आंसर इज व्हाट, x बिलोंग्स टू नेगेटिव साइन चाहिए तो -5 से लेकर 6 तक, जैसे नेगेटिव साइन। हाँ, यहाँ पे एक चीज मुझे शेयर करना आपके साथ। मैं इस क्वेश्चंस के पहले जितने भी क्वेश्चंस कराया हूँ, प्लीज जाके आप देखो वहाँ पे। मैं बार बोल रहा था कि आंसर लिखते समय क्वेश्चंस के साइन को देखते हैं, ठीक है। ये बात जब मैंने ये बताया था आपको तो एक्चुअली ये 90% बात सही था। 100% बात क्या सही है वो आपको इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है वो आप सुनो। आपको हमेशा उस इनइक्वालिटी का साइन देखकर आंसर लिखना होता है जिस स्टेज पे आप क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बनाते हो, ठीक उसी जगह पे लिखना है। तो आप बताओ ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हमने इसको देख के बनाया है या इसको देखकर? भाई इसको तो हमने रिड्यूस किया ना कैलकुलेट करके कि -3 से डिवाइड किया समथिंग, तो ये आफ्टर रिड्यूसिंग वो ये बन गया। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को साइन ना देखकर हम जिस स्टेज पे इन्वर्जन बनाएंगे उस जगह पे आपको क्वेश्चन का साइन देखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपको दिया कुछ भी उसी को देख के काम चला रहे हो, नहीं। जो आपको फॉर्म होगा जिस जगह पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिखोगे सिर्फ उसी जगह पे आपको साइन देख के आंसर लिखना होता है। एक छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जांपल्स की, ऐसे थ्योरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के पहले आपके सारे क्वेश्चंस पे ध्यान होना चाहिए। जब मैं बोलूँगा तो आपको जाके देखना होगा क्वेश्चंस पे, तभी आप इस चीज़ों को अच्छे से फील कर पाओगे, हाँ वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं गाइस जो बोलने जा रहा हूँ प्लीज़ आप जाके देखो पहले क्वेश्चंस में। इस थ्योरी के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आपको कराए हैं उन सारे एग्जाम्पल में अगर जाकर देखो तो उसके जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं, प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप जाके देखो, फिर मेरी बात सुनो, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चंस में जितने भी लीनियर फैक्टर थे, जितने भी थे, उसमें x के जितने भी कोफिशिएंट्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। आप जाके देखो जितना हो भी एग्जाम्पल कराया हूँ सारे एग्जाम्पल में, एवरी एग्जाम्पल में x का कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव रखा था, तभी वो सारे स्टेप थे। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिखना है, नंबर लाइन शो करना है, फिर इस साइड वाले को प्लस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सारे प्रोसेस हमने आपको बताया है। अच्छा, लेकिन बात करें अगर जो कॉन्सेप्ट में अगर x के कोफिशिएंट नेगेटिव होते हैं तो जिस प्रोसेस से हम लोगों ने इस लेक्चर यानी इस थ्योरी के पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो वैलिड नहीं होगा अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो। अब बात करते हैं अगर नेगेटिव होता है तो प्रॉब्लम क्या हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी भी नेगेटिव दिखा x का कोफिशिएंट तो आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप पिछले मेथड से इस सवाल को भी लगा सकते हो।
क्या खुशी की बात तो ये है कि कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद हम लगा सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पिछले लेक्चर को और आज की स्टार्टिंग के लेक्चर के जितने भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं वो सब कुछ, ठीक है। तो वो क्या है छोटी सी बात, वो क्या है स्टेप जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। लिखा है इफ वी लुक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बगल मैंने वेरिएबल लिखा है, क्यों? एक्स की जगह पे एग्जाम में वाई भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, किसी भी तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक्स पे पढ़ के जाओ एग्जाम में आपके वाई पे आ जाए तो लगा ही नहीं पाओ, ओके, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने वेरिएबल लिखा है। अब कहा गया इन एनी लीनियर फैक्टर, किसी भी लीनियर फैक्टर पे, चाहे पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, चाहे जितना भी टाइप के लीनियर फैक्टर्स हो, उन सारे लीनियर फैक्टर में देखना है। कम्स नेगेटिव, अगर किसी भी लीनियर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर नेगेटिव आता है, कम्स नेगेटिव अगर आता है, तो देन वी फर्स्ट रिमूव दैट नेगेटिव साइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या मैं यूं कहूं पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि वी फर्स्ट रिमूव दैट नेगेटिव साइन। सबसे पहला काम होगा आपका कि उस लीनियर फैक्टर का जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है उसको पहले हम हटाएं। अब रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि उसको मिटा देंगे, ओके, उसका कोई ना कोई मैथमेटिकल अप्रोच होगा ना। आइए देखते हैं कैसे। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है गाइस, आपके सामने देख सकते हो। एग्जाम्पल में लिखा है कि x माइनस 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम पेन अपना रोकेंगे अभी, क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल इस थ्योरी के पहले किए थे उस तरह से नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि इसमें एक के कोएफिशिएंट के तो पॉजिटिव है लेकिन दूसरे वाले कोएफिशिएंट कैसे है? नेगेटिव है। तो क्या करें, आइए देखते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी भी कोएफिशिएंट में x का लीनियर फैक्टर अगर नेगेटिव होता है तो सबसे पहले उसको हटाते हैं। हटाने का मेरा मतलब हो गया यहाँ मैथमेटिकली कि इसमें से -1 कॉमन ले लो तो मैथमेटिकली ये बन जाएगा, ठीक है। एक काम कर लो, यहाँ पे 4 लिख लो। हम लोग सोच रहे होंगे 1 था इसलिए 1 बच गया है, ठीक है, ये लिख लो, सही रहेगा। 4 इसलिए बना दिया क्योंकि अगर आपने 1 लिखा था तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने 4 बना दिया। तो आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, खुशी का लहर हो गया। ये चीज नंबर है कैसा? निगेटिव, ठीक है, निगेटिव हो गया। आइए देखते हैं इस निगेटिव के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब आपको हमने पढ़ाया जस्ट इस थ्योरी के पहले कि डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर, इन इनइक्वालिटी साइन विल बी चेंज। क्या मतलब है कि x माइनस 2, x माइनस 4 इसे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर लेस था सो आफ्टर डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर साइन कैसा हो जाएगा? ग्रेटर। अब देखो कि ये एक हमारे सामने क्वेश्चन है, एक फ्रेश क्वेश्चन के तौर पे देखो इसको, बस ये फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैं कहूँ कि भाई साहब ये आपको सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो पहले एक लेक्चर से भी आसान हो गया। तो क्या होता था याद है? एज ए फ्रेश क्वेश्चन देखो वही करते थे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या क्या आएगा, एक 2 आएगा और एक 4, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 4। उसके बाद इस तरह की कहानी होती है, प्लस माइनस प्लस। गाइस आंसर क्या होगा? हाँ, अब यहाँ बताओ नेगेटिव साइन ले या पॉजिटिव साइन? क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव कह रहा है, कौन सी बात लेते हैं? हमने क्या बताया था अभी आपको, जिस स्टेज पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन यानी नंबर लाइन बनाते हैं, और नंबर लाइन उसी स्टेज पे बनाते हैं जब सारे लीनियर फैक्टर x के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, 100% वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप बनाओगे ये वाला स्टेप, वरना नहीं बनाओगे। तो बन गया, ये पॉजिटिव देख के बनाया गया, इसलिए इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। हमने आपको बताया कि ओपन हमेशा लगता है 2 टाइप सवाल में, ग्रेटर का सवाल हो या फिर लेस का क्वेश्चन हो। देख सकते हो यहाँ ग्रेटर था इसलिए ओपन हर जगह लगा है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीख रहे हैं उस पर बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और लिया है, जिसमें आप देख सकते हो गाइस लिखा है x+1 x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, ध्यान है यहाँ माइनस एक्स लिखा है, फिर यहाँ -x+1 x माइनस 5। कुल लोग ये तो सोच रहे होंगे शायद कि x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 लिया जा रहा है, ऐसा कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पे 2x+1 भी हो सकता है, 3x+1 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा डाउट है तो मैं एग्जाम्पल अभी ले लूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं
इसकी स्टार्टअप पॉइंट्स की। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तब लिखते हैं जब आपके ईच लीनियर फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव कोफिशिएंट के होने चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव कोफिशिएंट। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें आपको जल्दी से करने का, तो वो ये पैटर्न है। कुछ लोग इसमें जल्दी से नहीं कर पाते, तो उनका रीजन क्या है वो सुन लो पहले। कुछ लोग देखते हैं कि कोफिशिएंट जिसमें एक्स का निगेटिव है वो दो फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक ये वाला है और एक नीचे है। ठीक, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ग्रेटर क्या हो जाता है वापस लेस, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, तो जो निगेटिव था फिर वापस से क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो यार ये अच्छा मान लो 2 बार हम कर भी लिए बाई चांस, मान लो कि 10 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें 6-7 जगहों पे एक्स कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो क्या हम बार बार करेंगे क्या कि एक बार इससे डिवाइड किया, एक बार इससे, एक बार इससे, अब तो बुढ़े हो जाएंगे हम लोग, कर भी नहीं पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ना निकालो, क्योंकि अगर कई सारे लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसको जल्दी से कैसे किया जाता है अब मैं वो बताता हूँ। तो स्टेप वही है कि आपको कॉमन ले लेना है, यहाँ से -1 कॉमन ले लेना है, इससे हमारा समय बच जाएगा, और ये -1 से ये -1 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये स्टेप अगर आप लगाते हो तो आपके क्वेश्चंस में समय का बचत है, पेन का बचत है, कॉपी किताब कलम सबका बचत है। ठीक है, क्या बचेगा भाई, x + 1 x - 2 x - 6, नाउ डिनोमिनेटर इज x - 1 x - 5 and greater than 0. Okay, so now let's start. Point of inversion guys, x equal to -1 2 6 1। कुछ लोग घूर के देख रहे होंगे इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया, करना मजबूरी है क्योंकि आपको इसके बाद सब कुछ अच्छे से समझा दिया गया है। मेरा तरीका यही है कि अगर चीज़ें समझा देता हूँ तो पेन मेरा पता ना मेरे पेन को क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक है, so this is the final point of inversion guys. So answer is what? Answer is plus. So positive answer is x belongs to -1 से 1 union 2 से 5 union 6 infinite, और each number is always open interval because the question given is greater than 0 either less than 0। अगर greater than 0 हो या less than 0 हो, आपको हमेशा हर जगह पे ओपन ही लगाना होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी लेंगे जिसमें इक्वल टू के रिलेटेड हो, तो उसमें किस तरह कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इस एग्जांपल से हम लोग काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे और काफ़ी बेस्ट एग्जांपल भी अपने आप में कैलकुलेशन सीखने के लिए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। लिखा है x + 1 -x - 9 2x - 1 एंड देन। तो क्वेश्चन तो ईजी है, कुछ पार्ट न्यूमरेटर में भी है, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में भी है। अभी हमने इस तरह के एग्जाम्पल आज के लेक्चर से स्टार्ट किया था। हमने बताया था कि इसमें 2 सोल्यूशन होते हैं, फिर ट्रिक बताया कि जल्दी से कैसे लिखते हैं। क्लोज वहाँ लगता है जहाँ पे न्यूमरेटर वाले फैक्टर से पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आते हैं, बाकी हर जगह क्या लगता है, ओपन लगता है। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि ये सारे स्टेप मेरे तभी तो थे यार जब x के कोफिशिएंट कैसे थे, पॉजिटिव थे। तो देखते हैं क्या इस एग्जाम्पल में सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो देखो पहला पॉजिटिव है लेकिन दूसरा निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है। यहाँ पे देख सकते हो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा, ऐसा माइंड में आपको नहीं लाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें से -1 कॉमन लेने का। यही स्टेप हमने आपको शेयर किया, क्योंकि जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब आपके सारे कोफिशिएंट x के पॉजिटिव होने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट फैक्टर से -1 कॉमन ले लिया तो x + 6 बच गया। सेकेंड फैक्टर एज इट इज, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x + 3। ये देखो यार ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है x² - 4। आई थिंक इसका फैक्टराइजेशन आसान है, तो मैं x - 2 और x + 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो एक माइनस खत्म। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला माइनस मत था, ये आपको ऊपर डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो अब आपके सामने
ये दोनों माइनस तो हट गए, लेकिन अब मुझे ये माइनस प्रॉब्लम कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, क्या बोल दे इसमें डायलॉग कि मल्टीप्लाई बाई -1। तो अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो -1 से -1 खत्म हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे -1, ये खत्म हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि निगेटिव नंबर्स कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर बचे वो सारे के सारे x के कोएफिशिएंट के पॉजिटिव वाले बचे, और जैसे ही पॉजिटिव बचे हम लोग मोहब्बत की नज़रों से इसको कर लेंगे ऑटोमेटिक, आसान से, ठीक है, आसानी से। इसको ताड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल हो गया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कैसा बन चुका है, वो है पॉजिटिव। तो आपको इसको स्माइलिंग फेस से देखना है। तो देखा जाए इसमें है कि x के वैल्यूज़ की अगर बात करें, x इज इक्वल टू क्या क्या होगा, p o i की बात करें तो दिस इज -1, दिस इज -9 एंड 1/2। फिलहाल मैं पूरा लिख रहा हूँ, -6 पाई -3 और भी सारे नंबर है 2 -2, ठीक है, इतने सारे नंबर है पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के, जिसे हम POI बोलते हैं बार बार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई साहब, नंबर लाइन शो करना। सो आ जाओ नंबर लाइन पे। अभी स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा नंबर लाइन यहीं पे शो कर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है बताएंगे आप, तो -9 है। उसके बाद है -6 एंड नाउ नेक्स्ट इज -3, -2, -1 एंड नेक्स्ट इज 1/2। आई होप आपको दिख रहा होगा। 1/2 के बाद है पॉजिटिव में बात करें तो 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, इसलिए थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक, ओके, बस खत्म। घूंघट की आड़ से दिल भर का, देख रहे हो, सेम स्टोरी चल रहा है जिस तरह से हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। अब बताते हैं यहाँ पे आंसर कैसे लिखा जाए। तो आंसर गाइस लिखो, हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो पहले आप माइंड में ये सोचो कि हम लेस देन का आंसर लिख रहे हैं, इक्वल टू को लिख ही नहीं रहे, अभी माइंड में सोचना है। तो लेस के लिए क्या लगता है, हर जगह ओपन, या अगर आप चाहते हो कि एक साथ हम इसको भी सोचे तो क्या सोचेंगे, तो देखो मेरे पास तरीका है। क्लोज कहाँ लगता है, इस तरह के एग्जाम्पल में जहाँ पे न्यूमरेटर फैक्टर के क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। तो क्लोज लगेगा आपका -1 पे, -9 पे और 1/2 पे। तो बताओ ये -9 है, तो देखो -9 यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा क्लोज। माइनस इनफाइनाइट कहाँ जाना है, -6, क्योंकि निगेटिव वाला साइन चाहिए। -6 पे ओपन है क्लोज, तो ये ओपन होगा क्योंकि ऊपर आ ही नहीं रहा -6, यूनियन, आगे बढ़ो। -3 से -2, तो बताओ -3 ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, -2 ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए दो जगह पे क्लोज। यूनियन, आपके कॉपी में जगह है तो आप इसके आगे लिख लेना। यूनियन के बाद है नेक्स्ट निगेटिव नंबर है -1 से हाफ। हाफ देखो न्यूमरेटर में आ रहा है, बिल्कुल क्लोज। -1 भी न्यूमरेटर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्लोज। नेक्स्ट यूनियन 2 से पाई, तो देखो 2 ऊपर नहीं आ रहा है इसलिए ओपन, पाई भी ऊपर नहीं आ रहा है इसलिए ओपन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसको फिनिश किया, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल हम लोगों ने किया है। अब बात करते हैं कुछ नई थ्योरी की तरफ। ओके, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर क्लास 3 की तरफ। इसमें कहा गया है कि किसी भी इनइक्वालिटी में, खासतौर पे सारा डायलॉग बाजी जो भी बोलेंगे हम इनइक्वालिटी के लिए बोलेंगे। कुछ भी लेफ्ट साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है, कुछ चीज़ राइट हैंड साइड में लिखा है लेफ्ट एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, और इनका आपस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा आप सोच रहे हो। तो अगर इनइक्वालिटी क्वेश्चन से यानी ग्रेटर का सिंबल हो या लेस का, या ग्रेटर देन इक्वल टू का, या लेस देन इक्वल टू का, तो इन चार सिंबलों में क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि होता कब है भाई।
अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तो कब होगा, वही सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो लिखा गया है ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के दौरान अगर कहीं भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है, कहीं भी नहीं करना है, ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड। वैलिड सिर्फ और सिर्फ तब होगा, ओनली, केवल, जब जिस नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर इज ऑलवेज दो तरह के, पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई होगा या नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों बात 100% श्योर होना चाहिए कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है 100% और जिससे मल्टीप्लाई करें वो नेगेटिव है, या डिवाइड की भी बात करें जो भी। फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस तरह से होता है समथिंग। तो ये वर्क तभी होगा, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट तभी करेगा जब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होने चाहिए एक समय पे। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको आप समझाऊं, सपोज दैट गिवन क्वेश्चन इज दिस, जैसे ये लिखा है, मैं कहूँ इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो यार पॉइंट ऑफ इन्वर्जन तो अभी बना ही नहीं सकते, क्यों, क्या बताया था आपको कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन उस स्टेज पे बनाते हैं जब इस साइड की क्वांटिटी क्या हो, 0 होता है। तो अभी तो फिलहाल 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज माइंड में बच्चों के ये आता है कि क्या हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समथिंग 1 का इसमें करेंगे तो ये बचेगा ग्रेटर, इसका इसमें करेंगे तो ये बच जाएगा। तो ये गलत होता है। हमने क्या बताया, ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड। वैलिड ओनली, वैलिड केवल नंबर इज, वो नंबर कैसे होने चाहिए, 100% या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तभी वैलिड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वरना कभी नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे बताओ, हम जिस नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है x+3। ये आपको समझ में आ गया गलत क्या है, तो कॉपी में आप पहले लिख लो कि ये गलत है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अच्छे से करते हैं। ये गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखा है x+3। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, क्या ये हमेशा निगेटिव है, या कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो सिर्फ दो तरीके केसेस में होगा, या तो 100% पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आइए देखते हैं। जैसे बताओ x+3 लिखा है, अगर x जगह पे अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें, सपोज दैट मैंने इस जगह पे -5 रखा, क्या रखा, -5, तो -5 + 3 कैसा होगा, -2। -2 कैसा नंबर होता है, निगेटिव। जैसे x की जगह पे मान लो हमने 4 रख दिया, प्लस का 4, तो 4 + 3 कैसा आता है, 7। 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। ठीक, यानी कि इस एग्जाम्पल में समटाइम्स निगेटिव भी आ रहा है, समटाइम पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये मिक्स आ रहा है, मिक्स आ रहा है, मिक्स्ड। यानी कि इसका जो साइन है पॉजिटिव भी आ सकता है कुछ एक्स के लिए, निगेटिव भी आ सकता है। और हमने क्या बताया कि मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब 100% या तो पॉजिटिव हो या फिर 100% निगेटिव हो, एक समय पे कोई एक ही होना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में दोनों है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी, इसलिए हम डायरेक्ट क्या नहीं कर पा रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कुछ भी लिखा है इस तरह से, कुछ भी ऐसे अपने तरफ से बना ले। मान लो यहाँ 4 लिखा है, मान लो ये लिखा, कोई सवाल है इस तरह का, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बस ये बताना। ठीक है, तो पहले इस एग्जाम्पल लिख सकते हैं डायरेक्टली, या ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड। तो गाइज ये चीज़ फिक्स हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। क्यों नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चीज़ निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मिक्स चीज़ें आ रही है। यानी मिक्स आएंगे तो हम कंफर्म भी नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई करने की नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी वैलिड होता है जब नंबर कैसा हो,
100% या तो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, एक समय पे कोई एक साइन होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन ग्रेटर देन 5। चलो पढ़ते हैं। मान लो x पे हमने 2 रखा, सपोज दैट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव। मान लो x पे मैंने -1 रख दिया, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर फिर से पॉजिटिव आया। मान लो x पे -5 रख दिया, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर वाला जो टर्म्स है, जो पार्ट है, ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। क्यों? हमने x रख के चेक किया। अच्छा, अब इसको यार बिना x रखे भी हम तो जज कर सकते हैं। कैसे? ये बताओ, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, और अब बताओ इसमें 1 है, 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। अब आपको पता होगा कि दो पॉजिटिव को अगर ऐड करते हैं तो भी आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। सिंपल बात है। 5 प्लस 3 8 होता है, 8 प्लस 3 11 होता है। ये सारे नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव को ऐड करेंगे, इसलिए इसका आउटपुट 100% क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक, तो अगर पॉजिटिव आया या 100% निगेटिव आया तो हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज डन, आने के डन मतलब हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी हो रहा था, पॉजिटिव भी हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमने आपको ये बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, कब नहीं किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे कि अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। अब हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीख रहे हैं उस पर बेस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है। लिखा है x माइनस 1 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 3। तो गाइज आप देखो यहाँ से ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर हमेशा साइन चेंज करता है, याद है? साइन ऑफ x माइनस 2 हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में पहला स्टेप यही बताया था। कोई भी लीनियर फैक्टर होता है वो हमेशा साइन चेंज करता है, ऑलवेज 100%। वैसे भी चेक कर सकते हो, जैसे x की जगह पे -3 रखेंगे तो +2 आएगा सॉल्व करने बाद। लेकिन जैसे x की जगह पे मान लो -7 रखा तो ये -2 आ गया, यानी निगेटिव। यानी लीनियर फैक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अब बात करें कि क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मेरा कहना बिल्कुल नहीं। यही चीज़ तो हम लोग अभी पिछले 2 एग्जाम्पल से सीखा है। तो अब बात आती है क्रॉस मल्टीप्लाई एक सहारा था, वो तो हो नहीं पाया, तो अब क्या करें? तो इस तरह के एग्जाम्पल में जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करने की वैलिडिटी नहीं मिलती है, जैसे किसी भी एग्जाम्पल्स में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे वैलिडिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नहीं होता है, तो इस तरह के एग्जाम्पल में 100% आपको राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा। ऑलवेज कोई शक नहीं करना है, हमेशा करना है। ठीक है, उसके बाद वो सारा प्रोसेस जो बचपन में हम मैथ पढ़ते आ रहे हो कि एलसीएम लेते हैं, फिर वो जो भी है, फिर वही स्टेप्स अपने को फॉलो करना होता है। ठीक है, सो गाइज आई होप आप इससे समझ में आ गया होगा कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तो इस तरह सिचुएशंस में राइट वाले पोर्शन को आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके ही करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे x -3x है तो गाइज यहाँ -2x हो जाएगा। -1 -15 सो -16 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब न्यूमेरटर देखा जाए तो -2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 8 हो जाएगा। -2 कैसा नंबर है भाई? 100% निगेटिव है। तो हम लोग आज के लेक्चर में सीख रहे हैं किसी भी निगेटिव नंबर से हम लोग डिवाइड वाइड सब कर सकते हैं। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे यार तो ये बचेगा x प्लस 8 अपॉन x प्लस 5 एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। अगर ग्रेटर था तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यार ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया है। सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन की, तो -8 और -5 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और अपने को साइन चाहिए निगेटिव, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा
x बिलोंग्स टू -8 से लेकर -5 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सीखने को मिला है कि किसी भी एग्जाम्पल में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होता है तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल में आपको राइट पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होता है ताकि यहाँ पे जीरो बन सके। और जैसे जीरो बनता है तभी तो हम लोग इनक्वालिटी की स्टडी कर रहे हैं, याद है। फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक और ख़त्म होने तक यहाँ पे जीरो ही होता है, तभी डायरेक्टली हम लोग इस इन्वर्जन को लिख पाते हैं, वरना नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें को हम लोग सॉल्व किया। अभी कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पल्स तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह के एग्जाम्पल खासतौर पे एनसीईआरटी में आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लिया। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 6 हो जाएगा, 2 का इधर 3 का इधर, ये सारा प्रोसेस आपको पता है। जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस 2 टू जा 4। जब इसमें करेंगे तो 21x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 ग्रेटर देन x बाई 4। यह आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 प्लस 5 एंड 10 माइनस 21 माइनस 11x। तो अब फिर से हम बात करेंगे उसी पुरानी बातों को। क्या है, देखो, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? 6 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, तो जिस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन नहीं चेंज हो जाएगा। अगर निगेटिव होता तो मल्टीप्लाई अभी भी होगा लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो पहले ग्रेटर था तो अभी भी क्या होगा, ग्रेटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 20x माइनस 44x एंड दिस इज 6x। आपकी इच्छा है कि आप लेफ्ट को राइट भेज दो या राइट को लेफ्ट। मैं लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट भेज देता हूँ। तो 44x माइनस, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर पहले से 6x पड़ा है, प्लस 20 हो जाएगा तो माइनस 20, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ डाउट होता है यार कि ये ग्रेटर था तो लेस क्यों लगा दिया। भैया अब ये समझो ना कि हमने इसको रिवर्स कर दिया समथिंग, क्योंकि हमने इसको इधर भेजा है ना, तो इस वाले पोर्शन को पहले लिखा है, तो इसलिए इसी इस वे में ये भी चेंज हो गया है। बहुत सारा तरीका है यार, अगर आपको इसमें डाउट होता है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 6x को इधर लाओ, आप ग्रेटर लिखे रहो, जैसे ही बाद में कॉमन लाइक कैंसिल करोगे तो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खुद प्रयास करो, बेटर रहेगा अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो 44 प्लस 6 आई होप आपको पता हो गया होगा, 50x हो जाएगा एंड माइनस 20 लेस देन 0। यहाँ से कुछ कॉमन तो ज़्यादा नहीं, हाँ लेकिन 10 कॉमन आ रहा है यार, बाहर निकाल लो, क्या दिक्कत है। सो 5x माइनस 2 लेस देन 0। 10 यार एक पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग इनक्वालिटी में डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन किस पे बनेगा, एक ही लीनियर फैक्टर है, एक ही लीनियर फैक्टर है तो एक ही बार बनेगा। कितना है, 2/5। शायद आप पहली बार इस तरह एग्जाम्पल देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। भाई एक ही जंक्शन है तो उड़ के आया, उड़ चला गया, रुकने का कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि दूसरा कोई इन्वर्जन है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या है 2/5 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इस स्टेप्स को नहीं फॉलो करते जो खासतौर पे एनसीईआरटी का सवाल लगाते हैं, क्योंकि लीनियर इनक्वालिटी है ही एनसीईआरटी में, तो वो बेचारे क्या करते हैं 5x माइनस 2 उधर भेज देते हैं तो लेस देन 2 हो जाता है, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो x लेस देन 2/5, और x लेस देन 2/5 को मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं। सॉरी यार निगेटिव चाहिए ना यहाँ पे, तो निगेटिव लूप कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2/5 तक, ठीक है। तो x लेस देन 2/5 जो आएगा उसको मैथमेटिकली ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंसर आए। अब लोग नेक्स्ट लेक्चर से कुछ अलग टाइप के वैरायटी पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस तरह के क्वेश्चन आप देख के डर जाओगे, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स होगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।